हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम, सबका बहुत बहुत स्वागत है इस नई सीरीज में। पहली वर्कशॉप है आज हमारी। हम सभी वर्कशॉप्स को एंजॉय करते आ रहे हैं इतने सालों से वैल्यूज फॉर लाइफ सीरीज के प्रोग्राम में। फिर हम और फिर से हम ये लेकर आए हैं कि हम जो अपने अंदर की बात होती है एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं इस प्रोग्राम के द्वारा, इस वर्कशॉप के द्वारा। तो इसलिए इस सीरीज में हम वर्कशॉप हमने ऐड की है और रिफ्लेक्शन समय भी होगा टॉपिक के ऊपर। और मेरा ये मानना है कि जो जिसने ज्वाइन किया है उन्होंने आर्ट फॉर लाइफ ऑफ सीरीज वो इंजॉय कर रहे होंगे। क्या तरीका है कि हम जीवन को किस तरह से जी सकते हैं बहुत मीनिंगफुल तरीके से। हम जो हमारा लक्ष्य है इस सीरीज के द्वारा प्राप्त करने का, हम सभी चाहते हैं कि सबको वो प्राप्त हो। शुरू करने से पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। हमने मार्च 15 को शुरू किया था आर्ट ऑफ बीइंग स्टिल। तो पहली आर्ट ये है। 15 मार्च जो है वो हमारा एपिसोड टॉक था सिस्टर मॉरिन गुडमैन के साथ। उसके बाद 22 मार्च को 2025 को हमने इनर रिफ्लेक्शन किया था सिस्टर जूडी जॉनसन के साथ। काफी रिफ्लेक्शन प्रश्न थे जो सिस्टर ने हमें किए थे। हम इसको रिवाइज करेंगे इस बातचीत को। और वर्कशॉप भी होगी जो रिवीजन भी हम कराएंगे। और अगले सैटरडे हम साइलेंस रिट्रीट करेंगे सेम टाइम पर ही। बहुत गहरे और फोकस होके हम अंदर ही अपने आप में जाकर इसको समझेंगे और अपने जीवन में इसको कैसे उतार सकते हैं। हम आपको आज 29 तारीख है। हम शुरू करते हैं इस सुंदर से आइस ब्रेकर वीडियो के साथ। फिर हम शेयरिंग लेंगे चैट बॉक्स में। हिंदी में भी है, ये हिंदी में है लेकिन ये इंग्लिश सबटाइटल्स हैं इसके अंदर। बहुत सुंदर साड़ी लग रही है, थैंक यू। कितनी सुंदर साड़ी है, थैंक यू। दूसरी कह रही है आपकी चॉइस सबसे अलग है, अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए चलूंगी। प्रिया कह साड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन ये कलर तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता। अपनी चॉइस देखी, कोई ड्रेस सेंस भी नहीं। फ्री में जो मुझे ड्रेस मिले तो भी मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनूं। प्रिया का मन 1 मिनट में खुश और 1 मिनट में नाराज हो गया। वो कह रही हैं कि बहुत ऑफिस में स्ट्रेस है, मुझे ब्रेक चाहिए। अभी 3 महीने पहले ही हम हॉलीडे पर गए थे, कितना खर्चा होता है। हम इतना काम क्यों करते हैं। मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ पर कोई शोर ना हो, मुझे शांति चाहिए, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। दोनों कितने भोले हैं, ऑफिस से परेशान हैं, इनका मन शांति के लिए कहीं दूर जाना चाहता है। पूछ रही हैं आरती क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो। मैंने कल रात जो फोटो लगाई थी उसमें सिर्फ 5 लोगों ने लाइक कर दी। मुझे कोई पसंद नहीं करता। क्या आपका मन भी आरती की तरह लोगों से प्यार और सम्मान की इच्छा करता है। सारा दिन इस घर के लिए मेहनत करो लेकिन 2 रोटी चैन से खाने को नहीं मिलती। क्या हुआ, खाना ठीक नहीं था क्या। जेल से का खाना भी इससे अच्छा होगा। सब्जी कच्ची थी और नमक नहीं थी दाल में, और रोटी जली हुई थी। सारी दुश्मनी मेरे खाने से ही निकालती हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सिर में बहुत दर्द था, फिर भी मैंने उठ के खाना बनाया। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मम्मी अपना मूड ठीक करो जल्दी, मुझे होमवर्क करा।
अब जिसने मुझे खराब किया है वही ठीक करेंगे। चलो अब हम अपने मन को चेक करो। किसी के कुछ शब्द से खुश और किसी के एक शब्द से नाराज होना, किसी के व्यवहार से शांत और किसी के व्यवहार से परेशान। कभी कभी मान चाहिए और कभी अपमान हो जाता है। आपने अपने मन का रिमोट कंट्रोल कितने लोगों को दिया हुआ है? सच बात तो ये है कि लोग चिल्ला सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं, अपशब्द भी बोल सकते हैं, लेकिन वो उनकी शक्ति है। लेकिन हमारे मन के अंदर घुसकर वो उदास नहीं कर सकते, परेशान नाराज नहीं कर सकते। आपके मन का कंट्रोल सिर्फ आपके ही पास है। आप अपने मन के मालिक हैं। खुश होना है, रोना, बातों को पकड़ के रखना है या छोड़ना है, ये हमारी आपकी अपनी चॉइस है। अपनी चॉइस और शक्ति को इस्तेमाल करें। याद रखें, मन जीते ही हम जग जीत बनते हैं। थैंक यू। बहुत ही अच्छा रहा। जिसके बारे में वो मन के बारे में बात कर रहे थे, माइंड, और मन को वो मदर मदर इज, मन तो मेरा है और मैं मन की मालिक हूँ। और दूसरे जिनको हिंदी नहीं जाती कुछ समझ पाए होंगे वो, और ट्रांसलेटर भी समझ पाए होंगे और एसेंस मिला होगा वीडियो का। कोई शेयरिंग करना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा तो अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई भी सोच जो मन में आ रही है इसको वीडियो को देखने के बाद तो आप, और किस तरह ये रिलेटेड है, क्या एसेंस वीडियो में आता है। आप चैट कर सकते हैं एवरीवन में डाल करके, अपनी कोई भी थॉट जो है वो आपके मन में आ रही है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। हिलाल कह रहे हैं कि पावर ऑफ डिटैचमेंट, ये जो शक्ति है जिसके द्वारा ये, जिसे हमें चाहिए होती है अपने लिए, जो भी इमोशन हमारे साथ आ रहे हैं हम उनके साथ में नहीं बह रहे हैं। ये जो पावर ऑफ डिटैचमेंट है वो स्थिरता की कला से जुड़ी हुई है। ट्रू ट्रू पावर जो है वो अपने अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। रोडी ने कहा है, बाहर के आकर्षण हमें अपने हिसाब से ना चलाएं या हमारे ऊपर प्रभाव ना करें। ओम शांति। यस, मैं प्रैक्टिस करती हूँ डिटैच होने की। नीलू ने लिखा है, हम मास्टर हैं, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और अपने मन को कंट्रोल करते हैं और दिल को। गीता कह रहे हैं, जो भी तुम्हें बाहर से चाहिए वो हमारे अंदर ही है। तो ये बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है, जब हम इन चीजों को देखते हैं, इस सिनेरियो को, तो कितना हम विद इन रह पाते हैं, कितना हम अपने मन के मास्टर बन पाते हैं और बाहर की परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं करती। लास्ट नैन्सी ने लिखा है, आंतरिक जो शांति है वो बाहर चीजों के ऊपर निर्भर नहीं करती है। बहुत सुंदर है। और इसके आधार पर अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को, पूरा ध्यान देते हैं जो भी रिफ्लेक्शन प्रश्न जो हमसे पूछे गए थे और रिव्यू करते हैं सेशन का। और इसके साथ ही हम अपने अंदर कुछ ना कुछ जरूर धारण करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज के लिए मैं श्रुति बहन से कहूंगी, आज हमारे 3 फैसिलिटेटर हैं। मैं, श्रुति बहन जो यूएसए से ज्वाइन कर रहे हैं, और डिनीस वैंकूवर आइलैंड कनाडा से ज्वाइन कर रहे हैं।
आज ब्रदर मनोज ट्रैवल कर रहे हैं। वो शायद हो सकता है हमें ज्वाइन कर पाए। तो हम काफी 3 जने ही हैं जो टेक ओवर करेंगे श्रुति से। थैंक यू। शुरू करते हैं। इतनी सुंदर आइस ब्रेकर के बाद, इतने सुंदर थॉट्स के साथ हम और गहराई में चलते हैं। हम एक्सरसाइज करते हैं, ये सोचते हैं कि कौन से हमारे फायदे हो सकते हैं स्थिर स्थिर रहने से, जो हम पर्सनली महसूस भी करते हैं। हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। कोई भी ऐसी कोई एक परेशानी वाली परिस्थिति रही हो, उसके अंदर हम बहुत शांत रहे हों, अपने आप से जुड़े हुए रहे हों। ये परिस्थिति कोई भी हो सकती है, घर की, बाहर की। ऐसी कोई परिस्थिति जिसके अंदर हम आंतरिक शांति को बनाए रख पाए हों, ऐसा कुछ हम सोचते हैं। और उसको देखते हुए, उस परिस्थिति को देखते हुए, अपनी हम कुछ जो फायदे हैं वो स्थिर रहने के, वो भी हम लिखेंगे कि हमें क्या प्राप्ति हुई जब हम स्थिर रहते हैं तो, और हमें क्या देख पाए हम। 1 मिनट लेते हैं हम और रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके बाद में हम वापस आते हैं। अब हम तैयार हैं, शेयर कर सकते हैं अपने पॉइंट्स को, और हम अनम्यूट करके इसको शेयर कर सकते हैं। कुछ चैट मैसेजेस आ रहे हैं, उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन आप अभी अनम्यूट करके अपनी शेयरिंग दे सकते हैं। मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। जब मैं इसके बारे में सोच रही थी, स्टिलनेस के बारे में, जब मैंने ये सेशन अटेंड किए हैं दोनों, मेरे मन में ये बात आई कि ये जीवन में बहुत समय, जीवन बहुत बिजी होता है, काफी सारी चीजें लगती हैं, और आप बहुत कॉन्शियस रहते हैं। मैं अपने आप से कहती थी प्राय, मेरा मन और शरीर दोनों को ही रेस्ट चाहिए। मैंने अपनी बहन से बात की कि मुझे जो है रेस्ट चाहिए। जब मुझे रेस्ट चाहिए, रेस्ट का मतलब ये नहीं कि शरीर के लिए नहीं, मन को ज्यादा आराम चाहिए होता है। अब मुझे ये समझ में आया कि जब हम ऐसे सोचते हैं तो हमें स्टिलनेस की, स्थिरता की जरूरत होती है।
स्थिर रह कर के अपने मन को भी हम शांत करते हैं। उस स्थिरता में हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, सोच सकते हैं अपने जीवन के बारे में, कोई भी बात को गहराई में ले जा सकते हैं। मैं सब कुछ छोड़ करके मैं उसी बात को नहीं सोचूंगी स्टिलनेस के बारे में उस समय, लेकिन उस समय मैं अपने आप से कहूंगी मेरे मन को शांति की आवश्यकता है और मैं कुछ भी इस समय नहीं कर रही हूँ। उस समय हम ब्रीदिंग कर सकते हैं, गहरी एक्सरसाइज कर सकते हैं और ऐसा 100% साइलेंस तो नहीं होता है, लेकिन जो शरीर है वो स्थिर हो जाता है और कुछ अंदर की बातचीत चलती है। फिर मैं अपने आप से पूछती हूँ क्या कर रही हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? इसकी वजह से तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो रही है। फिर मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ चीजों को कि बहुत कुछ जीवन में चल रहा होता है कि मुझे ये करना है या वो करना है या ये कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या होता है, उस एक पल में रुक करके अपने आप को देखना, प्रायोरिटाइज करना और फिर हम कुछ चीजों को पोस्टपोन कर देते हैं। मे बी मैं कल कर सकती हूँ, यानी कि उनको मैं स्केड्यूल पे ले आती हूँ। फिर मन जो है वो शांत हो जाता है और मन भी मुझे कहता है कि ये मैं छोड़ सकती हूँ। कुछ ऐसा भी काम है जो हम ना भी करें तो वो हम वो भी नहीं, कुछ भी ऐसी चीज होती हैं जो कि हम अपने जीवन में से निकाल भी सकते हैं। उस स्टिलनेस के पल में हम अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हैं और ये बहुत मेरे साथ है। इसलिए हम अपने आप को देख के, अपने समय और अपनी फिजिकल एनर्जी को देख के हम उससे मुझे क्या प्राप्ति होगी अगर हम ऐसा करते हैं। तो ये सब फिर हम प्रायोरिटाइज कर कुछ पोन करके और कुछ चीजें हम अपने जीवन से निकाल भी सकते हैं। मन को है जो उसको शांति चाहिए, ताकि शरीर और मन मेरे को बताता है कि मुझे स्टिलनेस में बैठना है और रिफ्लेक्ट करना है। जब हम स्टिलनेस में बैठते हैं, स्थिर होते हैं, तो हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि मेरा क्या गोल है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है और मुझे क्या प्राप्त करना है और क्या मैं मुझ या तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। थैंक यू। ये आपको एडवांटेज मिले तो कुछ रेस्ट चाहिए और आप प्रायोरिटाइज कर पाए और उन चीजों में क्या चीजें आपके लिए जरूरी हैं। और कोई अनम्यूट करके शेयर करना चाहेगा कि स्थिर रहने के शांत, और जबकि बाहर कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जो कि इतनी अच्छी नहीं है, उसमें अपने आप को स्थिर कैसे रखा जा सकता है। मैं सोच रही थी इसके बारे में, मैं शेयर करूंगी कि फायदा क्या है स्टिलनेस का, स्थिरता का, जब हम ओवरवेल्म हो जाते हैं किसी भी बात में। जब बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं तो हम एक पॉज लेते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, और परिस्थिति को देखते हुए अलग अलग तरीके से देखते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं और पीछे जा करके स्टॉप करके और स्टेप अप और दोबारा से उसको देखना है। और किसी ने डिटैचमेंट के बारे में कहा तो वो भी इससे रिलेटेड है। और कोई शेयर करना चाहेगा? तो बैलेंस इसके प्रति में, इससे मुझे बैलेंस मिलता है जब मैं स्टिल रहती हूँ। कुछ घर में ऐसी बातें भी हो सकती हैं बच्चों के साथ जो केयोटिक होती हैं, मुझे चांस मिला कि मैं साइलेंस में जाऊं और वेट करके वॉच किया कि क्या ऐसा चल रहा है, और जिससे मुझे बहुत मदद मिली कि अपने अंदर के एकांत में जाकर और हम उस परमपिता से भी कनेक्ट हो पाते हैं इस स्थिरनेस के अंदर। जो भी हमारे चारों तरफ चल रहा है उससे परे जाकर, उस
स्टिलनेस को महसूस कर सकते हैं। हम शांति धाम का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मेरा मन जो है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। मुझे बहुत इससे स्ट्रेस फ्री हो जाता है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है। थैंक यू। और क्या एडवांटेज हैं? अपनी साइलेंस की जगह में जा सकते हैं और हम हायर एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी मेरा प्रश्न है, डिटैचमेंट और स्टिलनेस की बात हो रही है कि परिस्थिति में आने पर कैसे इसको याद रख सकते हैं, कितना हमारा मन जो है वो डिटैच हो पाता है, ताकि हम अपने साथ शांति में रह सकें और परिस्थिति को हम जज ना करें। ये काफी कुछ कनेक्टेड है। डिटैचमेंट और स्टिलनेस जो है वो आपस में एक दूसरे से अटैच्ड है। किस तरह से आप अनुभव करते हैं, किसी के भी अलग अलग परिस्थिति हो सकती है। तो पहला जो एलिमेंट बताया वो डिटैचमेंट है, शांति में स्वयं के साथ। तो ये फायदे जो हैं वो हमें मिले, तो हर एक कोई अलग अलग इसको महसूस करता है, तो अच्छी बात है। चैट मैसेजेस हैं थोड़े से, रजुला ने लिखा है। ये इसे हम इंट्रो इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, अंतर्मुखता कर सकते हैं। लारा ने लिखा है, उन्होंने कहा कि स्थिरता जो है वो मुझे स्वास्थ्य लेकर आती है। मैं अच्छा महसूस करती हूँ, मेरे को स्पष्टता आती है, शरीर में एंजाइटी नहीं होती, और इसके साथ ही और कुछ नहीं हम कर रहे होते तो शांति हमें मिलती है। तो शांति जो है वो मेरी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता में शांति को देती हूँ। ओम शांति। दीदी, हमारे पास 30 सेकेंड है, तो मेरे प्यार भरे शांति के बहुत ही सुंदर जो स्टिलनेस की है, इसके ऊपर हम देखते हैं कि जो भी हम करते हैं कुछ ना कुछ उसमें इंटरप्शंस आते हैं, विघ्न आते हैं। मान लो हम कोई वर्कशॉप कर रहे हैं और कुछ इम्पोर्टेंट आपके पास फोन आ जाता है, तो आपको इन्फॉर्मेशन, तो मैं क्या करूं, थोड़ी सी डिस्टरबेंस मन में आ जाती है। इस रिक्वायरमेंट जो है स्टिलनेस की, हमारे जीवन में हर पल हमें इसकी जरूरत होती है, अपने मन को रेस्ट पर डालने की, और एक सोल्यूशन हमें उसी पल ढूंढना होता है। तो स्टिलनेस जो है वो एक सोल्यूशन है। इसका मतलब हम सोचते नहीं है। स्टिलनेस का मतलब क्या है कि नहीं कि हम ना सोचें। इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चैलेंज को पार ना करें। स्टिल का मतलब है उस समय टोटल साइलेंस होके अपने अंदर जा करके और एक पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करके, कुछ भी नया नहीं, ये ड्रामा है, ये पास थ्रू हो जाएगा, और उसमें हम श्रेष्ठ विचारों की रचना करते हैं उस समय के अंदर। तो हमें पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने होते हैं जब भी कोई परिस्थिति आती है। हमें खाली एब्जॉर्ब करना होता है इस साइलेंस को, और हमें उस समय सल्यूशन मिल जाता है। थैंक यू। बहुत सुंदर। हम कोप कर पाते हैं, और हमें क्लैरिटी आती है, और बहुत सारे हमें फायदे होते हैं स्टिल होने से। ब्रदर संदीप जो है वो समरी को शेयर करेंगे। थोड़े हमारे चैट मैसेजेस हैं। स्टिलनेस जो है वो हमें क्लैरिटी देती है, पर हमें डिसीजन हम अच्छे कर पाते हैं। और भी थॉट हैं, हम कंटिन्यू करके चैट में डाल देते हैं और हम शेयर कर सकते हैं। आप स्क्रीन शेयर करेंगे भाई? जो थॉट्स कहे गए उसको हम समराइज कर सकते हैं।
नेक्स्ट कमेंट जो है ओम शांति। मैं केओटिक जब समय होता है तो उस समय में म्यूजिक थोड़ा सा कॉम लगा लेती हूँ और शांत हो जाते हैं। पावर ऑफ डिटैचमेंट हमने किया। इसको डिटैचमेंट, डिस्ट्रैक्शन आपको कंट्रोल ना करें, आप मास्टर हैं, ऐसी तरह की बातें हम कर सकते हैं। हम आइस ब्रेकर वीडियो का शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम शेयर करते हैं। एडवांटेज जो है हमें शेयर करने के, जो एक्सप्रेस किया गया था, इससे हम डिसीजन पावर, हमारी शक्ति बढ़ती है, मन शांत होता है, हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, इससे हम पॉज ले सकते हैं और मल्टीपल चीजें जो हमारे मन में चल रही हैं उसको हम देख सकते हैं। हम स्टेप बैक करते हैं, परिस्थिति के अंदर वैल्यू करते हैं अपनी प्रायोरिटी को, हम बैलेंस लेते हैं, बैलेंस बनाते हैं अपने जीवन में। डिटैचमेंट और स्टिलनेस जो है वो एक साथ ही चलते हैं। ये हमें, हम अपने अंदर देखते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं, इससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है, एंजाइटी नहीं होती, क्लैरिटी आती है। किसी ने कहा कि इससे हमें डिसीजन लेने में सहायता मिलती है और इससे हमें हमें हम अपने सॉल्यूशन जो है, समाधान परेशानियों का इसके अंदर, स्थिरता के अंदर निकाल सकते हैं। तो ये फायदे हैं बीइंग स्टिल होने के। हम इसको, आप इसको आप अभी चैट मैसेज कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। थोड़े पल के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। आशा करती हूँ कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे। तो जस्ट हम आराम से बैठते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं कि शरीर को हम रिलैक्स करते हैं, प्यार से शरीर को पूछते हैं और उससे कहते हैं कि थोड़े पलों के लिए आराम से स्थिर होकर बैठ जाएं। और इस सांस जो हम बहुत हौले से ले रहे हैं, हम सारी, कोई भी टेंशन जो है उसको हम इस सांस के साथ छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। शरीर में अपना ध्यान जो है वो सारा अपने अंदर लेकर चलते हैं। धीरे से में माथे के बीच में चमकती हुई तीसरी आंख कह सकते हैं, और इस सांस के साथ अपनी आंतरिक, अपने आप को अंदर ही अंदर उस स्थिरता की तरफ ले चलते हैं। ये देखते हैं अपने अंदर क्या कोई संकल्प आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, उनको आने दें और जाने दें। यह जानते हुए कि इन विचारों के पीछे बहुत ही सुंदर एक जगह है, बहुत गहरी जगह है। वो है स्थिरता अंदर की।
अब हम ऐसा विजुअलाइज करते हैं एक समय जब हम प्रेजेंट मोमेंट में हैं, इस पल में हैं, या ऐसी जगह पर हैं जहां पर आसान हो जाता है स्थिर होना, शांत होना और साइलेंट होना, मौन होना। कैसा महसूस हो रहा है? हम इमर्ज करते हैं वो सारी भावनाएं जो स्थिरता के साथ उभर कर आ रही हैं, और बहुत ही हम सांस को सांस के साथ हम शरीर को, मन को शांत, स्थिर कर रहे हैं और अपना पूरा ध्यान स्थिर जगह पर ध्यान सारा हम अपनी तीसरी आंख, जो कि एनर्जी है, आंखों के बीच में बैठी हुई है पीछे की तरफ। मैं शांत हूँ, स्टिल हूँ, स्थिर हूँ, मैं एनर्जी हूँ। थैंक यू। ओम शांति। इस स्थिरता के पल से हम आगे चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है किस तरह से हम ये पक्का करें कि मैं उस साइलेंस को बनाए हुए, इस अनुभव को स्थिरता के बनाए हुए रख सकती हूँ। 1 मिनट लेते हैं हम, 1 डेढ़ मिनट लेते हैं, इस बात पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम किस तरह से इस स्थिरता को हम बनाए रख सकते हैं। घर पर, बाहर, काम पर, जहाँ पर भी हम ज्यादा समय अपना दिन का निकालते हैं, 1 मिनट लेते हैं, 1 मिनट, किस तरह से हम स्थिरता को बढ़ा सकते हैं।
अब हम फिर से शुरू कर सकते हैं अपने पॉइंट्स के साथ। किस तरह से हम ये जो स्थिरता के पल हैं इनको बढ़ा सकते हैं। ओम शांति। जो मैं अभ्यास कर रही हूँ मैं वो शेयर कर सकती हूँ। फोकस करती हूँ सिचुएशन के ऊपर और मन में, और मैं देखती हूँ कि चीजें वो राइट ऑर्डर में नहीं है, और सिचुएशन को टारगेट करते हैं, लोगों को नहीं। मैं उस परिस्थिति में पूछती हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, जिससे मुझे शक्ति मिलती है अपनी शांति को बनाए रखने के लिए, और परिस्थिति में सॉल्यूशन भी मिल जाता है, जिससे कि रिश्तों में भी फायदा होता है, चाहे काम पे हो या पर्सनल लाइफ में हो, और जिसमें शब्द हूँ निकाल देते हैं। और एक स्पेशल ग्लासेस, खाली परिस्थितियों को देखना है और सॉल्यूशन को देखा है। खाली हम की प्रॉब्लम क्या है हम उसको खाली देखते हैं और उसके सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं, लोगों की तरफ पॉइंट नहीं। मैं अवेयरनेस की तरफ आती हूँ। अगर मैं अंदर क्या चल रहा है इसके ऊपर ध्यान रखती हूँ, जिससे मेरा मन जो है वो स्थिरता में रहता है, और क्या अंदर चल रहा है तो उससे अवेयरनेस रहती है अपने अंदर। थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहेगा? मैं कहूंगी चैट मैसेज तो है, मैं कहूंगी कि अगर आप अनम्यूट करके बोलना चाह। ओम शांति। दो बातें हैं कि एक बात, जब ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम होता है, बहुत अच्छा समय है वो, उस समय हम आपको, अगर मैं हिंदी म्यूजिक से इंग्लिश में कर लेती हूँ तो अंदर की एक क्लॉक जो है वो बनी हुई है, जो मैं करती हूँ थोड़ा थोड़ा टाइम। किसी को घर में ये नहीं पता होता, छोटे छोटे डॉट मैं लगा देती हूँ, किसी को नहीं पता होता। मैं मैं अपने आप को याद दिलाती रहती हूँ, लेकिन बॉडी का भी क्लॉक है। लेकिन और ट्रैफिक कंट्रोल के साथ में दूसरी आत्मा जिन्होंने अभी शेयर किया, किसी ने क्या किया इस पर ध्यान नहीं दिया। ये पहला ही ज्ञान है कि बाहर का मैं सब फिनिश कर देती हूँ, तभी परमात्मा ने मुझे ढूंढा है। इस ज्ञान के साथ साथ मैं ये कहूंगी, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी बढ़ गई है अपने आप से, अपनी स्थिरता में जाके। ये कह रहे थे, जो हम ट्रैफिक कंट्रोल ऐप होती है हमारे में ब्रह्मा कुमारी में, जो हर एक घंटे बाद हमें याद दिलाती है, थोड़ा सा हम समय ऑफ लेकर के अपने आप को शेयर, अपने आप अपने थॉट्स को देखकर अपने आप को स्थिर कर सकते हैं। वो खुद अपने मार्क बनाती हैं जिससे कि वो अपना स्थिर रहती हैं और उस एसेंस में वापस आ जाती हैं। जो इन्होंने पॉइंट शेयर किया कम्युनिकेशन और पैटर्न के बारे में, वो आपके पास वापस आता है, तो बहुत ही सुंदर था। हमारे पास 1 मिनट है, मैसेजेस हम पढ़ सकते हैं। गुड इवनिंग।
ओम शांति। मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ ज्वाइन, मैं तमिलनाडु में से ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अमृत वेला योगा करता हूँ, और जो भी हम करते हैं अमृत वेला या मनसा सेवा, ये ज्ञान का एप्लीकेबल करते हैं कि परमात्मा हमारे साथ हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ आप सबके साथ में जुड़ करके। थैंक यू। मणिकरण कह रहे थे कि जो ग्रेटफुल हैं परमात्मा, जिसमें हम ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा को हम बाबा कहते हैं। दैट हम परमात्मा को प्यार से बाबा कहते हैं। ये अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन में करते हैं और प्यार की वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाते हैं। यही ये कह रहे थे, और इस पार्ट को वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम इस महामंत्र को साथ रखें। वो अपने आप को याद रखना कि परमात्मा के साथ जुड़ना रहना है। गुरप्रीत ने कहा, जो कुछ भी होता है रीजन के लिए होता है, और किसी भी चीज का हम जजमेंट ना करें हैं। ओम शांति। ओम शांति। इन्होंने लिखा है कि दूसरों के प्रति रहम दिल बनना, जिन्होंने कुछ गलत भी किया हो, मेरा मन जो है वो शांत रहता है, जिससे मेरे और स्थिर रहता है मन, और फोकस रहता है। लारा ने लिखा है, जो अपने आप को देखना, सेल्फ एब्जॉर्बिंग, अपने थॉट्स को देखना और ये रियलाइज करना कि मैं कौन हूँ, और फिर अपने मन के मालिक बनना, अपने मन की वो स्थिति को बनाए रखना। जो भी हमने विधियां सीखी हैं ब्रह्मा कुमारीज में, उसके द्वारा हम, और ट्रैफिक कंट्रोल बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं। 3 प्रश्न पूछते हैं, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, और मैं कहाँ से आई हूँ। तो सुबह दोपहर शाम में अपने आप को याद दिलाती रहती हूँ। सिस्टर अनु जो है वो 2-3 स्टेप ये बताएंगे। जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, किसी के आकर्षण से प्रति आकर्षित ना होना। हार्मनी हाउस मॉरिशस, उन्होंने कहा है, नेचर, अगर हम सहज रहते हैं, सरल रहते हैं, तो हमें सारे समाधान मिल जाते हैं। इसके साथ मैंने ये सारे कवर कर लिए हैं मैसेज। मैं संदीप भाई से कहूंगी कि अगर हम सारे स्लाइड्स जो हैं वो इकट्ठे करके लगा सकते हैं। हम सारा कुछ तो नहीं पढ़ेंगे। मेथड टू एनहेंस स्टिलनेस, कैसे हम स्टिलनेस को बढ़ाए रखते हैं, जो आप लोगों ने शेयर किया वो पॉइंट समराइज करके उन्होंने उस पर डाला है। इसके साथ मैं अनु बहन को कहूंगी। थैंक यू संदीप भाई। थैंक यू वेरी मच सिस्टर श्रुति। इतना सुंदर रिफ्लेक्शन रहा। हम रियलाइज करते हैं कि बहुत ही गहरा एसेंस जो हमें सॉल्यूशंस की तरफ, समाधान की तरफ ले आता है। हम ये कहेंगे लास्ट 2 सेशंस में जो हम राजयोगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे, इससे पहले हम, अगर आप नए हैं, पहली बार आपने ज्वाइन किया है, और अगर आपने अपनी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की है, तो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप भी है और ईमेल ग्रुप भी है। हम अपना सारा मटेरियल आपके साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर आपने सबको भेजा है तो भी हम आपको ऐड कर लेंगे अपने उसमें। थैंक यू, आपका शुक्रिया। अब हम आगे चलते हैं। हम थोड़े टाइम के ऊपर चले गए हैं। हम इस रिफ्लेक्ट करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे जो हमने लास्ट 2 सेशन में सुना है। मार्च 15 को ये एपिसोड जो शुरू हुआ था, प्रोग्राम डायरेक्टर हैं सिस्टर मोरिन।
इन्होंने बहुत ही ये गहरी तरीके से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने शुरू किया था इस प्रोग्राम को स्टिल इस उस समय होली का फेस्टिवल था, तो उससे इन्होंने इसको कनेक्ट किया है। होली को जलाने का क्या मतलब है, जो हम करते हैं, जो हम उसमें आग लगाते हैं, खाली बाहर की ही बर्निंग नहीं, लेकिन जो अपनी नेगेटिविटी है अपने अंदर उसको भी जलाते हैं। और जो कलर से हम रंगों से खेलते हैं, और हम अपने आप को गुणों के रंगों से और परमात्मा से जोड़ते हैं। ये जो स्थिरता की कला है अपने जीवन में हम लेकर आए, और अपने जीवन को कुछ मूल्य और मतलब देते हैं कि अपनी रियल आइडेंटिटी में रहना और परमात्मा के साथ में रहना। उन्होंने कहा कि जो भी हम हैं, जो भी हम रियलाइज करते हैं अपने आप को, हमें उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। मतलब गिविंग, जीवन जीने का मतलब कि हम हमारे जीवन जीने का तरीका, ये जो आर्ट हम एक्सप्रेस करते हैं वो इस तरह से होनी चाहिए जो दूसरों को भी ऊपर उठाती हैं, उन पर भी उपकार करती हैं, और इससे डिफरेंस आता है। हमारे ध्यान में भी, अपना ध्यान भी हमारा अपने ऊपर आता है। तो ये फाउंडेशन है स्थिर रहने का। फिर उन्होंने बेनिफिट कहा, पेशेंस, जो धैर्यता जिसकी बहुत जरूरत होती है इस कला के लिए। तो पेशेंस तभी आती है जब हम स्थिर होते हैं। पॉज लगाना बहुत जरूरी है, और पेशेंस से। और कुछ अगर चैट बॉक्स में है, मैं चेक करना चाहती हूँ। पेशेंस जो है, जो डिविडेंड है, मतलब जब हम पेशेंस जो है उसी से हमारे को सोल्यूशन मिलते हैं, और जो है परिवर्तन आता है। जब हम रश करते हैं तो हम सिग्नल्स मिस कर देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कि क्या जरूरी है, बहुत जरूरी है करना हमारे लक्ष्य के लिए, और हमारे संबंध संपर्क के लिए, और जीवन को स्थिर करने के लिए। और इसके लिए जब गोइंग विद इन, अपने भीतर जाना, जैसे सिस्टर डेनीज ने बहुत सुंदर मेडिटेशन कराया कि जो हमारी तीसरी आंख है, जो बहुत ही स्टिल है, अगर हम संतुष्ट नहीं हैं अंदर से, या हमें ये लगता है कि हमें समझा नहीं जा रहा है, तो हमारे अंदर एक डिस्टरबेंस, हलचल आती है, और हम स्थिर नहीं हो सकते। जैसे पानी स्थिर होता है या पानी में हलचल है, तो हम कंटेंट नहीं है, संतुष्ट हैं। अगर अगर हम संतुष्ट नहीं है तो स्थिर भी नहीं हो सकते। फिर उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि व्यक्ति को अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। जिस तरह से भी हम उसको कन्फाइन करते हैं लोगों को, अगर हम उनको एक्सप्रेस करने देते हैं, उनके प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, ना सही और राइट और रॉन्ग नहीं करते, तो बहुत सुंदर बातें होती हैं। तो एक जीवन में नया लक्ष्य भी, नया पर्पस भी मिलता है। आर्ट ऑफ स्टिलनेस जो है वो बीइंग, कि क्या मुझे करना चाहिए और क्या बाहर है, कि मैं कितनी कैसी हूँ और मुझे कैसा होना चाहिए। तो इसका मेथड है कि अपने आप को चेक करेंगे, क्या मैं सच हूँ, अपने सच्चाई के साथ में जुड़ी हुई हूँ, या दूसरों की बस खाली अ, इच्छाओं को मैं पूर्ण कर रही हूँ। जैसे दुनिया की शांति और लोगों को हम देखते हैं, लेकिन अपने प्रति हमें इसको करना है अपने अंदर जा करके। तो मेरे सत्य के साथ ये जुड़ जाता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है। तो आर्ट ऑफ स्टिलनेस जो है कि अपने आप से कैसे जुड़ना है, ये एक्सटर्नल है,
ये इंटरनल है, क्या हम बात करते हैं बाहर, ये क्या मैच करता है जो मेरे अंदर चल रहा है, जो हम अंदर से फील कर रहे हैं वो इससे जुड़ रहा है। तो और हम दूसरे के ऊपर उपकार भी कर रहे हैं। ये जो है वो हमें सच्चे एक्सपीरियंस की तरफ ले जाएगा। आपको वो स्टिलनेस जो है वो अंदर से ही आती है। तभी हम अपनी आंतरिक स्थिरता में हम अपने आप को अपने आप को सुन सकते हैं। जैसे पानी शांत होता है तो हम रिफ्लेक्शन किसी भी चीज का देख सकते हैं। अगर पानी में हलचल है तो हमें दिखाई नहीं देता है। तो अंदर की आवाज को हम सुन सकते हैं जब हम स्थिर होते हैं। और हम चर्निंग में जाते हैं कि किस तरह हम इस स्थिरनेस में स्थिरता में रह सकते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि हम परमात्मा भी लाइट और माइट हैं। हम माइट लेते हैं परमात्मा से। जैसे शुरू में हमने कहा, किस तरह से हम अपने मन को इस्तेमाल करते हैं, हमें ये चेक करना है कि ये बहुत ही सुंदर एनर्जी है जिसे हम यूज करते हैं। क्या हम सभी के बारे में चेंज सोच रहे हैं जिसको हम बदल ही नहीं सकते। हम अपने अंदर जाते हैं तो हम कुछ बदलाव लेकर आ सकते हैं। स्टिलनेस में कुछ खुद ही गौरव है, जो हम अपनी सेल्फ डिग्निटी को भी देख पाते हैं जब हम स्थिर होते हैं। जो भी सिचुएशन मुझे इतना ज्यादा प्रभावित कर रही है उस समय हम उसको दोबारा दोबारा नहीं सोचना है, दोबारा दोबारा सोच करके ओवर थिंक नहीं करना है। स्टिलनेस में जाकर सोल्यूशन ही ढूंढना है। उस खाली एक ही थॉट के ऊपर रहना है और उसमें जो है वो थॉट को बदलना नहीं है। जैसे उन्होंने 3 बातों को सोचने के बारे में कहा। और स्थिरता, क्या हम कह सकते हैं, ये 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न था कि मैं कौन हूँ, तो मैं लाइट हूँ, एनर्जी हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। दूसरा, किसको मैं किसकी हूँ, परमात्मा की। तो पूरा दुनिया ही मेरा परिवार है और सभी हम जो हैं एक पिता की संतान हैं। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसी अच्छाई जिससे कि दूसरों के ऊपर उपकार हो। इसी स्टिलनेस में हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, अपने पार्ट को अच्छी तरह देख सकते हैं। क्योंकि परमात्मा जो है पूरी तरह स्थिर है। अगर हम परमात्मा से सीखना चाहते हैं, उनका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को, हमें खुद परमात्मा से जुड़ना है। और अगर मैं स्टिल नहीं हूं तो कनेक्शन बनेगा नहीं। स्टिलनेस का मतलब जो है वो, अगर हम अंदर से स्थिर नहीं हैं तो हम अपने अंदर की जो सच्चाई है वो बाहर नहीं लेकर आ सकते। तो स्टिलनेस जो है वो, तो इस पूरी बात में को जो हमने देखा, तो बाहर के लिए उन्होंने रिफ्लेक्शन दिया कि कोई हम अपने जीवन में है, प्रोफेशन में है या सोसाइटी में है, जहाँ पर हम रहते हैं, हम किसी की जो एक्सटर्नल आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, हम उसके साथ में जुड़ते हैं। जिससे कि अंदर का वैक्यूम क्रिएट होता है जो कि बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है हमारे लिए। क्योंकि हम ऐसा कोशिश करते हैं कि जो हम नहीं हैं हम उसमें ज्यादा समाने की और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये अंदर की जो है वो गुडनेस को दिखाता है स्थिरता में। तो यही है, जब हम गुस्सा होते हैं या जो भी हमारे अंदर होता है, स्टिलनेस बहुत जरूरी है ताकि हम एक दूसरे की बात को सुन सकें। तो फिर स्टिलनेस, अंदर की बात और
पहले 1 मिनट का पॉज लेके अपने आप से कनेक्ट हों, फिर परमात्मा से कनेक्ट हों, और फिर उसके बाद अपने आप को 340 पे मर्ज करके, और फिर जो उन्होंने ये स्लाइड दिखाई थी, पॉज, गो विद इन, और अपने अंदर जाके परमात्मा से कनेक्ट होके हमारा मन जो है वो स्थिर हो जाता है। तो जो भी इमेज हमारे मन में आती है, स्टिलनेस जो है वो अल्ट्रिस्टिक पावर है उसमें। तो जो हमारा ये डिटैचमेंट, मतलब कि जब हम जाने देते हैं कुछ चीजों को जिनको हमने पकड़ के रखा है, तभी हम जो है वो रिविलेशन देखते हैं। जो हमारे अंदर चल रहा होता है वो ही बाहर आता है। तो हमें अंदर के, अपने ऊपर, अंदर के ऊपर हमें फोकस रखना है। हम और पॉजिटिव चीजें इसमें देखते हैं, हार्ट ऑफ बीइंग स्टिल में। तो कुछ प्रश्न थे उनको। दूसरा डिपेंडेंसी है ये, या हम कोई गैजेट देखते हैं, वो बहुत तेज होते हैं। तो इस डिपेंडेंसी में से बाहर निकलने के लिए तो हमें अपने आप को वैल्यू देनी है, गैजेट्स को और दूसरी चीजों को, साधनों को। तो आंतरिक जो शांति है, आंतरिक जो स्थिरता है, वो तभी आती है। अपने आप से बातें करें, बाहर से, जैसे हम बैठें, समय निकालें अपने लिए, और जो आंतरिक स्थिरता है उसमें अपने आप को स्थित करके बात करें। अभी अगर कुछ आगे होता है तो हम अपने आप को कहें कि ऐसा कुछ भी हो तो मैं अपने आप को समय दूं उस समय वहां पर। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है नॉलेज की, या अपने आप को समय दें, धीरे धीरे स्टार्ट करें। दूसरा है कि हम अपने आप को स्टार्ट करें, स्टिलनेस जो है वो हमारा गौरव है। अंदर में हम काइंड हैं। और दूसरा प्रश्न था कि अपने जीवन में हम ब्रह्मा कुमारीज में क्या बेसिस हैं, ब्रह्मा कुमारीज के, क्या जीरो थॉट सच में पॉसिबल है? फिर सिस्टर मॉरिन ने कहा, मेडिटेशन सभी प्रॉब्लम का आंसर नहीं है। मेडिटेशन समझ समझाता है जिससे कि हम और सारे प्रश्नों को समझ सकते हैं। मेडिटेशन की है, एक तरह की चाबी है जो हमें स्टिलनेस में लेकर आता है, और जिसमें हमें अपनी सारी समस्या के समाधान मिल सकते हैं। हमें ये स्पेस और टाइम मिलता है जिससे कि हम सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो जैसे जैसे आत्मा जो है वो तो हम ये नहीं कहें कि मन जो है वो बिल्कुल सोचेगा नहीं, मन तो सोचता ही है। मन में जो है वो ऊंचे श्रेष्ठ विचार ही रखें। हम थोड़ा सा समय लेकर और सेशंस को चारों की, जो हमें सिस्टर जूडी ने रिपीट करवाया था कि मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, जो उन्होंने सजेस्ट किए थे जो बिगिनर्स हैं उनको, के पेशेंस के अलावा सिस्टर मोरिन जो है वो प्रोडक्ट है स्थिरता का। तो हम मेडिटेशन को शुरू करें, सुबह शाम मेडिटेशन करें और फील करें कि हमें कैसा अनुभव होता है। तो मेडिटेशन के द्वारा हम स्थिरता की प्रैक्टिस करते हैं। तो जो इनर रिफ्लेक्शन जूडी सिस्टर ने हमें कराया था, तो वो डायरेक्टर हैं ब्रह्मा कुमारी की, कनाडा में। हम इसका ओवरव्यू लेते हैं जो उन्होंने शुरू किया था। पहले तो अवेयरनेस,
कि हम पहले उस आर्ट को जानेंगे और कौन से वर्च्यूज उसके अंदर आते हैं हम उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। उसके बाद तीसरे वीक जैसे था हम उसको वर्कशॉप की तरह करेंगे जैसे आज हमने किया। फिर उसके बाद हम अपनी आपस में शेयरिंग करेंगे जो मेथड हमारे लिए वर्कआउट करते हैं। और इसके साथ हम चौथे वीक बहुत अच्छे गहराई में जाएंगे जिसमें कि जो भी हमें मिलता है इस 3 सेशंस में हमें जो मिला है हम इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, हम इसको अपना बनाकर इससे बेनिफिट ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब चंद्रमा पूरा होता है तो 16 कला संपूर्ण होता है। तो जब जैसे मून फुल होता है तो वो बहुत सुंदर होता है। इसी तरह आत्मा जब पूरी होती है अपनी कलाओं में, अपने पूरे दिव्य गुणों में भरपूर होती है तो बहुत ही सुंदर चमकती है। फिर उन्होंने मेथड दिया था हम जल्दी से इसको देखते हैं। उन्होंने कहा था कि आपको भी ये आएगा। जैसे आप देख सकते हैं इसको सर्कल को बना सकते हैं अपने रिफ्लेक्शन के लिए। उन्होंने बीच में जो है वो एक स्टार बनाया और जो भी ज- किस तरह से हम फुल रह सकते हैं, चंद्रमा को अपने सामने रखें तो हमें फुल होने का स्मृति रहेगी। आपको क्या आता है, आप क्या सोचते हैं कि मैं बहुत एलिमेंटेड हूँ, तो क्या वर्च्यू हैं जो कभी कभी आएंगे एकदम से जो हमें आते हैं। फिर उन्होंने ये सर्कल बनाया था क्वालिटीज के चारों तरफ और बीच में स्टार। ये सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन है, सुरक्षा का सर्कल है। और अब सोचें कि क्या चीजें हैं जो हमें पुल आउट करती हैं इससे, कौन से ऐसे आकर्षण हैं जो हमारे सुंदर वर्च्यू से हमें बाहर निकाल कर ले जाते हैं। और दूसरा था कि और फिर हम लिखेंगे कि कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं या ऐसा नहीं कर रहे हैं। और हम लिख सकते हैं कि किस चीज से हम वापस आते हैं जो हमें वापस लेकर आता है इसके अंदर। तो बहुत ही शक्तिशाली है। तो जिससे ये वैल्यू भी जो है और बढ़ता है। और फिर उन्होंने कहा कि किस तरह हम अपने जीवन में निकलते हैं, जीवन में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं इस दुनिया के तीव्र गति से जाते हुए। इसमें हम जो इस तरह से बदलना है ये बहुत ज्यादा है। फिर जब विनाशकार होता है तो उस समय कोई भी लग्जरी महसूस नहीं होती है। तो हमें बहुत उस समय हम जो है वो पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे इतना ज्यादा। तो उस समय और कोई भी चीज ज्यादा जरूरी नहीं होगी कि हम स्टिल बैठे। कुछ प्रश्न थे, उन्होंने प्रश्न हम अपने साथ रख सकते हैं। एक समय याद करें जो हमने एक्सरसाइज में भी किया कि जब हमने उस स्टिलनेस को महसूस किया हो एक पॉजिटिव इफेक्ट अपने ऊपर आता है। उस मेमोरी को अपने साथ लिखें। और उसके बाद कुछ प्रश्न थे कि किस तरह से तुम्हारी एनर्जी जो है वो बढ़ती है। जो जैसे हमने कहा था कि जब कोई थॉट आती है तो अपनी स्पीड को हमें कैसे कंट्रोल करना है या कैसे उसको देखना है। और कौन सा ऐसा सिनेरियो बिहेवियर या क्या ऐसा रहा जो जब हम इस रिफ्लेक्शन के थ्रू जाते हैं तो ये हमारा बन जाता है, हमारे लिए अमृत बन जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि बहुत थोड़ी सी बातें बहुत ही ऐसी थी जो सिमिलर थी।
जैसे दादी ने हमें समय दिया, ये सारा शेयरिंग थी। हमें 10 more minute हम ऊपर हो गए हैं, हमने एक्सपेंड कर लिया है। तो आपने सबने सराहना किया होगा जो मेथड हमें सिस्टर ने दिए हैं। हमको ये हम आपको ईमेल में भी भेजेंगे ताकि आप इसको अपना बना सकें, इस एक्सरसाइज को कर सकें, फर्म कर सकें। इससे हम रैप अप करें। जो आपने अपने कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करे हैं, हम अनाउंस करते हैं और फोटो लेते हैं। तो ये फास्ट पेस है, इन पेस वर्कशॉप है, लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं अपने साथ को। तो अगली कौन सी होगी आर्ट ऑफ बीइंग स्टिल के बाद? अगले हफ्ते तो हम प्रैक्टिस करेंगे साइलेंस रिट्रीव की। जो हमने किया उसके ऊपर ही मेडिटेशन करेंगे। आर्ट ऑफ थिंकिंग, ये हमें ऊपर उठा सकती है। स्टिलनेस में जाने के लिए हमें आर्ट ऑफ थिंकिंग, सोचने की कला, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये एपिसोड 2 है, आर्ट ऑफ थिंकिंग, सोचने की कला। इस पहला एपिसोड जो है वो सिस्टर दीप्ति के साथ होगा। तो ये यहाँ पर टीचर रही हैं। हम सेम 17 अप्रैल को ज्वाइन करेंगे 1 घंटे के लिए। आप हमें ज्वाइन जरूर करें। सिस्टर डेबरा होंगी सेकंड टाइम हमारे पास, जो हमारे साथ 19 अप्रैल को होंगी। ये हमारा कैलेंडर है जो हम शेयर करते हैं हम ईमेल में, ताकि आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम वर्कशॉप का कब है और साइलेंस रिट्रीट का कब है। तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, फोन कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी डॉट, ये जो वेबसाइट है ये आपने नोटिस कर ली होंगी, नोट डाउन कर ली होंगी। अब हम शुक्रिया करते हैं सभी का, और अब हम अपनी सुंदर स्माइल शेयर करते हैं और फोटो लेते हैं। ये जो है वो गिफ्ट है ऑनलाइन होने का। मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मैं दूसरे सेटअप में हूँ, थोड़ा और टाइम लगता है। आप वीडियो आप ओपन कर सकते हैं और हम फोटो ले सकते हैं। इस स्टिलनेस में रहें, स्माइल को होल्ड करके रखें। थैंक यू एवरीवन। हम ये फोटो भी शेयर करेंगे आपके साथ व्हाट्सएप पर। इसके साथ हम रैप करते हैं आज के लिए। हम हमारा काम चलता रहेगा और आगे 15 आवर्स के लिए हम चलेंगे और एक अपने जीवन में प्रैक्टिकल डिफरेंस लेके आएंगे। कौन मेरे साथ है? सभी आल हो मेरे साथ ही। हम सभी आपके साथ हैं, हम एक साथ हैं। थैंक यू एवरीवन। श्रुति और जनीश बहन का और सभी टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। सी यू, हम आपको नेक्स्ट वीक मिलते हैं साइलेंस रिट्रीट में। प्लीज आप ज्वाइन जरूर करेंगे सैटरडे को सेम टाइम। फोटो है हमारे साथ, आपकी आ गई है। थैंक यू। हम सभी से कहेंगे कि जो सेम टाइम ये 1-1.5 घंटे की है स्टिलनेस, ये ब्रह्मा कुमारी टीचिंग के ऊपर है, लेकिन आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। सभी से हम अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू। ओम शांति।